हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। कि अभी एग्ज़ाम को कुछ ही समय बचा है, Feb 15 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए टाइम पे कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, अपने फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि बार बार तो आप पूरा का पूरा नोटबुक लेके नहीं बैठ सकते। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे बनाने हैं ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले जो शॉर्ट नोट्स है ये आपका सुपर पावर है। ये सबसे पहले ये आपका टाइम बचाएंगे, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो रिवीजन के 70% हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास एक ही जगह कलेक्टिवली लिखे होंगे, तो आप जल्दी से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्मूला आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, रिकॉल कंसेप्ट आप रिकॉल कर सकते हैं जल्दी स्पीड से। और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप एक छोटे छोटे चंक्स में, या कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स है या कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट है, इसको आप अलग अलग तरीके से शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में आप 4 से 5 स्टेप का वो कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट रेडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये स्टेप्स को जो है एक फ्लो चार्ट की मदद से भी सीख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप ब्रेक कर सकते हैं और पार्ट्स में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और रेफरेंस क्विक है। सपोज आप सॉल्व करने बैठे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हो या कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो और अचानक से कोई फॉर्मूला है जो याद नहीं आ रहा, तो फिर आप जल्दी से अपने फॉर्मूला बुक उठा लीजिए, रेफरेंस बुक उठा लीजिए और वहाँ पे देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या है, और फिर उसे हाईलाइट भी कर लीजिए कि आप ये फॉर्मूला भूल गए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो वो फॉर्मूला आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स में क्या क्या जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपके शॉर्ट नोट्स में सारे कोर फॉर्मूले होने ही चाहिए। जैसे स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का फॉर्मूला, बाय और सेवर्ट लॉ, ये तो 2 एग्जाम्पल है, पर जितने भी कोर फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपके शॉर्ट नोट्स में होने ही चाहिए। उसके बाद जो भी कॉन्स्टेंट्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स आपको नोट करने हैं, जैसे कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ऐसे कॉन्स्टेंट्स आपको नोट कर लेने हैं। परमिटिविटी हो गया, परमेबिलिटी हो गया, ऐसे कॉन्स्टेंट्स आपको नोट करने हैं। इसके बाद की डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिए। कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और उसके वजह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैथमेटिकल फिजिक्स के जो गॉस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, क्रीन्स थ्योरम है, जो आप कंसिस्टेंटली रिपीटेडली अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ऐसे थ्योरम्स को भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ स्टेप्स जो है रिपीटेडली हमें करने होते हैं, ऐसे स्टेप्स को आप यहाँ पे लिख लीजिए। और स्ट्रैटेजीज जो है, जैसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है या न्यूटन्स लॉज के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, काइनेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इनकी स्ट्रैटेजीज को भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। और आप फ्लो चार्ट्स, डेफिनेटली मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फ्लो चार्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए जहाँ भी पॉसिबल हो, क्योंकि विजुअली ज़्यादा अच्छे से याद होता है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस 5.0 बैच में आप एनरोल हो सकते हो। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो जैम 2027 का एग्जाम, तो आपके लिए एक फ्रेश चैंपियंस 5.0 बैच है, वो स्टार्ट हो चुका है 27 अक्टूबर से ही। और यहाँ पे आपको एक स्पेशल ऑफर में ये बैच मिल रही है, जो कि है 70% ऑफ। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगी ही, उसके साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। और हर क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और हर संडे को आपका एक टेस्ट हो जाएगा डिटेल रैंक एनालिसिस के साथ, और साथ ही साथ आपको इस टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा सारे PYQs भी आपको मिल जाएंगे वीडियो सोल्यूशन के साथ, और टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट भी वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। सब कुछ एक ही बैच में आपको मिल रहा है 70% ऑफ में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचर्स के सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ये सब आपको मिल रहा है 70% ऑफ में। अब यहाँ पे आप टॉपर्स देख सकते हैं, ये बच्चों ने काफ़ी एडवांस में, क्योंकि कई बच्चों को लगे कि अभी तो एग्जाम को बहुत टाइम है, 27 में देना है, अभी से क्यों प्रिपरेशन करें। पर जितने एडवांस में आप प्रिपरेशन करोगे उतना टाइम आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास 7 सब्जेक्ट है। अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 मंथ भी देते हो तो 7 मंथ्स तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद आपको रिविजन करना है, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप AIR 1 to 10 में आ पाओगे। इन बच्चों की तरह करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। करना क्या है, चैंपियंस 5.0 बैच में एनरोल होना है। 1000+ सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं और अगला नंबर आपका हो सकता है। तो आपको जुड़ना है IFAS के साथ अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप जब भी शॉर्ट नोट बनाएं, मेक श्योर कि आपके शॉर्ट नोट जो है वो 1 से 2 पेजेस में खत्म हो जाए। एक्सेप्ट अगर आपका टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको ठीक है एक्सटेंड कर रहे हो, पर मेक श्योर कि शॉर्ट नोट्स आप ज़्यादा पेजेस में ना बनाएं। सिंबल्स, डायग्राम और फ्लो चार्ट जहाँ भी पॉसिबल है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करें। डिफरेंट कलर्स यूज़ करें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को, ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन रिवीजन के टाइम पे मिस ना हो जाए, कि अलग अलग कलर्स आपका आई यहाँ पे कैच करेंगे। और जो भी आप लिख रहे हो
वो अपने वर्ड्स में लिखिए, अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए। किसी और के शॉर्ट नोट्स को डायरेक्टली लेके उसको जेरोक्स करके रिवीजन करना इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आप अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे खुद बनाएं। उसके बाद ऑर्गेनाइज करें आप अपने टूल्स यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे IIT जैम का सिलेबस है, उसको आप यूनिट वाइज ऑर्गेनाइज कर लीजिए। ओके, यूनिट वाइज अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। और उसके बाद आप फिजिकल नोटबुक्स या डिजिटल ऐप्स की यहाँ पे मदद ले सकते हो। और साथ ही साथ आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, हाई फ्रिक्वेंसी फैक्ट्स के लिए आप फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे रेडी कर लीजिए। और ईजी नोट्स आप बना लीजिए, जो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ इन नोट्स को लेके जा सको। और रेगुलर अपडेट्स आप करते रहिए। जैसे जैसे आप नए नए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मेक श्योर आप अपने नोट्स को भी उसी तरीके से आप अपडेट करते रहिए, ठीक है। और आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि चैंपियंस 4.0 बैच भी शुरू हो रहा है। तो इस 4.0 बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है और इस बैच में आप एनरोल हो सकते हो 2499 के कॉस्ट में। तो जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए ये बैच है 2499 के कॉस्ट में। आप इस बैच में रजिस्टर हो सकते हो। ये एक लाइव बैच है और इस लाइव बैच के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। 2999 के कॉस्ट में आप CUET के लिए रजिस्टर हो सकते हो। इस बैच के फीचर्स में आपको बता दूं कि एक लाइव बैच है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री में मिलेगा, टीचर के हैंडआउट्स, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज विद डिटेल रैंक एनालिसिस और वीडियो सोल्यूशन के साथ, डाउट क्लैरिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वीडियोस जो प्रीवियस टॉपर्स है उनके। और इसके साथ साथ आपको सारे PYQs भी एग्जाम के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, डिटेल रैंक एनालिसिस और यहाँ पे वीडियो सोल्यूशंस भी आपको इसके मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रिवीजन नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को रिवीज और प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको डेली 15 to 20 मिनट जो है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने हैं। मॉक टेस्ट आप यूज़ करें तो मॉक टेस्ट के पहले आप शॉर्ट नोट्स को ज़रूर रिवाइज करें एक छोटे से रिकैप के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करनी है तो कंसल्ट नोट्स करें। जब भी आप प्रॉब्लम्स में स्टक हो गए हो तो टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से नोट्स देख लीजिए और जहाँ आप स्टक हुए हो उसको हाईलाइट कर लीजिए कि ये मैं भूल गया था। और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उन सबको आपको नोट डाउन भी करना है अपने नोट्स में। और हाई वेटेज टॉपिक को रिव्यू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि कल एग्जाम है और आज आप रिवीजन कर रहे हो तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। ओके, पिटफॉल्स या कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है और शॉर्ट नोट्स को बहुत लेंथी नहीं बनाना। जैसे कि मैंने बोला 1 से 2 पेजेस में आपके शॉर्ट नोट्स जो है वो कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। आपको फोकस करना है एक्टिव समराइज में। नॉर्मली कॉपी मत करो सीधा सीधा, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है सीधा का सीधा वैसे कॉपी करना इज नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे कंसेप्ट को निगलेक्ट मत करिए, रोज़ इस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, रट्टा मत मारिए और धीरे धीरे आप इसको रिवाइज करिए, धीरे धीरे इंक्रीमेंटली पढ़िए। एक साथ सब कुछ रट्टा करने की कोशिश ना करें और पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करना है अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारी फीचर्स जो है IIT जैम और CUET एग्जाम के IFS फ्री में देता है। जैसे कि सारे PYQs जो है आपको फ्री में मिल जाएंगे। IFS के वेबसाइट या ऐप पे आप चले जाइए। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं ये भी फ्री में मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको पेपर एनालिसिस और एग्ज़ाम सिलेबस, ये दोनों चीज़ें भी बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। पेपर एनालिसिस आप देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज है, और सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि कुछ चेंज हुआ है सिलेबस में तो अपडेटेड सिलेबस आपको मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न आपको अगर कन्फ्यूजन है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। IIT जैम का, CUET का एग्जाम का कट ऑफ, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई योर एग्जाम, वो भी आपको मिल जाएगा और बहुत सब कुछ। और ये सब आपको फ्री में मिल रहा है। इसके लिए IFS आपसे कोई चार्ज नहीं करता है। करना है आपको IFS का ऐप इंस्टॉल करना है, खुद को रजिस्टर कर लेना है और सिलेक्ट करना है अपना एग्जाम IIT जैम या CUET फिजिक्स। तो आज के वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।